एजरा की किताब और उसका 4था अध्याय हम देख रहे थे। मंदिर के निर्माण के बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा यहूदी जो बड़ी गुलामी के बाद आए, सब कुछ उजाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले उनके सामने जो बड़ी चुनौती थी वो वेदी को बनाना था, परमेश्वर के साथ रिश्ता और संबंध सही करना था। प्रार्थना को दर्शाता है वेदी। और उसके बाद एक जो बड़ी चुनौती उनके सामने थी वो थी मंदिर का निर्माण करना, क्योंकि मंदिर सब टूटा पड़ा है। यरूशलेम जो परमेश्वर का नगर है वो सब खंडर पड़ा हुआ है। तो हमने समझना पाप कितना मतलब उजाड़ता है एक व्यक्ति के जीवन को। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, सुंदर जीवन था, परमेश्वर के साथ चलने वाला, लेकिन पाप ने इंसान को बिगाड़ दिया और परमेश्वर का शत्रु बना दिया। अब ऐसे व्यक्ति को दोबारा से परमेश्वर के साथ उसका मेल कराना आसान नहीं था। तो हम जब उद्धार की बातों को देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं, क्रूस की उस गंभीरता को जब हम समझ रहे हैं, पाप की भयानकता को हम सब ने समझना। एक ही जीवन है और थोड़े दिन हमें परमेश्वर ने दिए हैं और परमेश्वर की हमारे जीवन से एक बड़ी योजना है। तो इधर हम देखते हैं जब सब कुछ उजाड़ पड़ा था, 3 अध्याय का 10, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली। अच्छी शुरुआत होगी। तो पिछली बार हम देख रहे थे कि एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर का मंदिर बनना है। बहुत सारे यीशु मसीह के द्वारा दुनिया की कुछ बरकत पाना चाहते हैं, दुनिया की कुछ आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में एक इंसान पाप का गुलाम है। परमेश्वर से उसका संबंध टूटा हुआ है। यीशु मसीह का बलिदान होने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो यही है कि एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से छुड़ाकर, मृत्यु के उस भय से छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर उसको परमेश्वर से न केवल मेल कराए बल्कि उस इंसान को परमेश्वर का मंदिर बनाए। परमेश्वर इंसान से दूर रहना नहीं चाहता। परमेश्वर इंसान से भक्ति, पूजा पाठ ये सब नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर इंसान के साथ एक रिश्ता चाहता है। और रिश्ता भी ऐसा जो मजबूरी का रिश्ता ना हो, मतलब प्रेम का रिश्ता हो, सबसे बढ़कर रिश्ता हो, सबसे जरूरी रिश्ता हो। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कुछ हम जिनको ज्यादा जरूरी नहीं समझते, उनसे पहले हमारे जीवन में और सब बातें होती हैं और सब काम होते हैं। अगर समय मिलता है तो उन रिश्तों को, उन संबंधों को हम क्या करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर के साथ का जो एक व्यक्ति का संबंध है, हम सब ने उन बातों को समझना है। परमेश्वर के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कैसे है। यीशु का क्रूस पर मरने का जो उद्देश्य है वो यही है, ताकि परमेश्वर एक इंसान के जीवन में आ सके। तो उस समय पत्थर का भवन बनना है, परंतु इस समय इंसान, ये जो हमारी देह है, ये परमेश्वर का मंदिर बनना है। और जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने पापी होने को स्वीकारते हुए उसको ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन उसको दिया, और तब पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर एक व्यक्ति के अंदर आता है। उसको न केवल पापों की क्षमा मिलती है, बल्कि पाप से उसका छुटकारा होता है, परमेश्वर से उसका मेल होता है, और उसके अंदर एक नई सृष्टि, नया मनुष्यत्व उत्पन्न होता है। और उसके साथ साथ परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करने के लिए आ जाता है, ताकि अब उसकी अगुवाई करे, ताकि अब ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ चले। तो कैसे जीवन के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ हमने समझना है। दुनिया ने यीशु मसीह को क्या बना दिया, यीशु मसीह के पास आओ, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। वो तो हर जगह मिलेगा। वो तो शैतान भी कह रहा है मेरे सामने झुक जाओ, सारा दुनिया का सब कुछ दे दूंगा। यीशु के पास भी आया, परंतु ये सारा कुछ हम हासिल कर ले, लेकिन परमेश्वर से हमारा रिश्ता ना हो, परमेश्वर से हमारा संबंध ना हो, प्रेम ना हो, तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा एक दिन। तो इधर जब हम देखते हैं, उस समय पत्थरों का भवन है यरूशलेम में। यरूशलेम उजाड़ पड़ा हुआ है। ये 70 साल की गुलामी से आए हैं। तो जब ये मंदिर की नींव डाल ली और मंदिर का विरोध क्या हो गया, शुरू हो गया। विरोध होना पक्का है। एक व्यक्ति जब प्रभु के करीब आता है, एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु का काम होता है, तो विरोध का आना लाजमी है, क्योंकि क्रूस की कथा लोगों के लिए मूर्खता है। और किसी को हम मान लें, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप क्रूस पर
चढ़ाए, त्यागे गए, ठुकराए गए, यीशु को अपना प्रभु मानोगे तो दुनिया को भी दिक्कत होती है और शैतान को भी दिक्कत होती है। रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी। कईयों के जीवन में परमेश्वर ने, हम देख रहे थे, अच्छा काम किया, नींव मतलब उद्धार की नींव परमेश्वर ने रखी, वेदी भी बन गई, उन्होंने प्रार्थनाएं करी, लेकिन शैतान ने, संसार ने और पाप ने और उनके बिगड़े हुए उस संसारिक इच्छा अभिलाषों ने बलवा किया, विरोध किया और उन इंसानों के जीवनों में काम को क्या कर दिया, रोक दिया। इधर हम देखते करीब 18 साल तक काम रुका रहा। परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए कौन रुकावट डालता है, शत्रु कौन है, वास्तव में हमने समझना है। तो सबसे पहले तो हमने समझना है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19-20 और 3 अध्याय का 16-17 वचन हमने पढ़ा था कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, वो परमेश्वर का मंदिर व्यक्तिगत रीति से मंदिर बन जाता है। मंदिर बन गया सिर्फ नहीं, बनते जाता है। तो जैसे हम सीख रहे हैं, उद्धार पा लेना सिर्फ नहीं, उद्धार पाते जाना है। इसमें रुकावटें आएंगी, इसमें बाधाएं आएंगी और इसके अलावा दूसरा पहलू है, सामूहिक रीति से भी मंदिर बनना है। पत्थर से पत्थर, उस समय पत्थर निर्जीव पत्थर थे जिनको आपस में जोड़ा जाता था, लेकिन इस समय हम जीवते पत्थर हैं, तो आपस में हमने क्या करना है, जुड़ना है। इसमें भी रुकावटें हैं, काम कंप्लीट होना है। तो कईयों के जीवन में काम रुका हुआ है, कईयों के जीवन में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है और कईयों के जीवन में हो सकता है तेजी से काम चल रहा है। तो पुराने नियम के द्वारा हम नया नियम समझते हैं, हम अपने उद्धार को, परमेश्वर के कार्यों को समझते हैं। तो इफिसियों की पत्री आप निकालें, 2 अध्याय और 20, 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। 19 से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, जिन्होंने उद्धार पाया, जिनके अंदर नया मनुष्यत्व आया, जिनके अंदर से पाप निकलकर और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का जो निवास स्थान बन गए, जिन्होंने मुक्ति पाई, उनके बारे में। हमारा कोई धर्म चेंज नहीं हुआ, कितनी ऊंची पदवी परमेश्वर ने दिया। लिखा है, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे हम, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर से जन्म लिया, आत्मा से जन्म लिया, अविनाशी बीज से जन्म लिया, अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न हुई। परमेश्वर के स्वरूप, समानता में, पवित्रता में, धार्मिकता में नया मनुष्यत्व अंदर सिरजा गया। और इतना ही नहीं, आगे 20 में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर नींव डाली गई है। मतलब ये जो मंदिर बन रहा है, जो कलीसिया बन रही है, इसकी नींव कैसे डाली गई? लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जा रही है। तो बनाए भी गए हैं और बनते भी जा रहे हैं, जिसमें तुम आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ मिलकर बनाए जाते हो। तो इन विषयों को हम सब ने समझना होगा। उद्धार क्या है? बहुत सारे यीशु को जानते हैं, लेकिन उद्धार की गंभीरता को जानते नहीं है। कलीसिया वास्तव में कौन है? उद्धार पाए हुए लोग, इस संसार में से चुनकर अलग किए लोग, बुलाए हुए लोग, छुड़ाए हुए लोग, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है, जिनके अंदर अच्छा एक उद्धार का काम आरंभ हो गया, जिसे पूरा होना है। पतरस इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 5 वचन। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यीशु स्वयं एक जीवता पत्थर है, उस भवन का हिस्सा है, कोने का पत्थर है, नींव का, बुनियाद का पत्थर है। फिर उसके ऊपर प्रेरित हैं, फिर उसके ऊपर भविष्यद्वक्ता हैं, सब परखे हुए पत्थर हैं, सब तरासे छांटे हुए पत्थर हैं, सबके जीवन में काम पूरा हुआ है। और आगे लिखा है, तुम भी
आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य। मतलब हम भवन बन रहे हैं। जैसे इजराइलियों ने, यहूदियों ने उस समय मंदिर का निर्माण आरंभ किया, नींव डल चुकी है, काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसका विरोध पक्का होगा। इसमें रुकावटें, बाधाएं पक्की आएंगी, निंदाएं आएंगी, ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। आपने समझना इन चीजों को। अगर ये चीजें नहीं समझेंगे तो हम तो थोड़ा सा दिखेगा ना यार, थोड़ा सा दुनिया की बातें आएंगी, तो इधर उधर की बातें आएंगी, तो हम तो काम ही रोक दें। कितनों के जीवनों में काम रुक गया, जैसे उनका 18 साल काम रोक दिया। तो आइए हम उधर ही चलते हैं। एजरा जब हम देख रहे हैं तो जिन राजमिस्त्रियों ने यीशु को निकम्मा ठहराया, अभी हमने पत्रस में पढ़ा, और इसका 3:10 में हम पढ़ रहे थे, जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली। यीशु को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसी को कोने का पत्थर बना दिया। और उसके बाद प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, और उसके बाद हम सब बनाए जा रहे हैं। दुनिया की नजरों में रिजेक्ट है, मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य है। जीवते पत्थरों के समान हम बनाए जा रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं 4 अध्याय में हमने देखा था कि मंदिर का जो पुनः मंदिर बनाया जा रहा है उसका विरोध शुरू हो गया। हमने वो पढ़ा था 4 अध्याय का 1 से और 5 तक हमने पढ़ा था। 4 और 5 में पढ़ता हूँ। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर को बनाने में रुकावट डालने लगे। अब इधर इस बात को हमें समझना है। उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। तो रुकावटें पक्का आएंगी। कितनों को बपतिस्मा लेने से रोक दिया गया, कितनों को प्रभु में संगति में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। काम की अच्छी नींव डाली उनके जीवन में। कईयों को बाहरी तौर पर विरोध का सामना है। हमने समझना, बाहरी तौर पर भी विरोध होता है और आंतरिक तौर पर भी इंसान के अंदर भी रुकावट है। पाप है एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट, जो परमेश्वर से इंसान को दूर लेकर जाता है, जो इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है, जो इंसान के प्राण को बिगाड़ता है, जो आत्मा को मारता है। तो पाप है रुकावट, शैतान है रुकावट, संसार है रुकावट। तो बाहरी तौर पर भी रुकावट है, आंतरिक तौर पर भी रुकावट है। तो कईयों ने आंतरिक रुकावट को यीशु को अपना प्रभु मानकर, दुनिया की परवाह ना कर यीशु को अपना प्रभु मानना, वो परमेश्वर का मंदिर बन गए और बनते जा रहे हैं। लेकिन कईयों के अंदर काम तो शुरू हुआ था, लेकिन काम रुक गया। तो इधर आगे हम देखेंगे काम कैसे रुक गया और दोबारा कैसे काम शुरू हुआ। तब उस देश के लोगों ने यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। मतलब 3 राजाओं का नाम है इधर। 3 राजाओं के समय तक वो रुकावट डालते रहे। कैसे रुकावट डालते रहे आगे हम देखते हैं। 6 से मैं पढ़ता हूँ। क्षर्स राजा के आरंभिक दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। मतलब क्षर्स राजा को, जो उधर के यरूशलेम में हमने पिछली बार देखा था, असूर के राजा ने, बाबुल के राजा ने यहूदियों को गुलाम बनाकर उस देश से ले गए, लेकिन उस देश में अन्य जातियों को लाकर बसा दिया। अब अन्य जाति उधर के अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं। जहाँ परमेश्वर का मंदिर बनना है, जो परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, उधर शत्रु रह रहे हैं और ये शत्रु कभी भी मंदिर बनने नहीं देंगे। तो मैंने बताया पाप है, शैतान है और इंसान की संसारिक और शारीरिक इच्छाएं और अभिलाषाएं हैं। ये शत्रु हैं, आत्मिक जीवन का शत्रु है ये चीजें। हमने उन चीजों को, उन बातों को समझना होगा। रुकावट कहाँ आती है? तो उस नगर के जो अन्य जाति लाकर बसाए हुए थे इन राजाओं ने, तो उन राजाओं के पास वो चिट्ठी भेज रहे हैं, यहूदियों के विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। भाई ऐसे तो रुकावट डालने से रुक नहीं रहे, विरोध किया उन्होंने, लेकिन यहूदी रुके नहीं। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, देखो उनका कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे विरोध में
आत्मिक संसार है। शैतान, प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, सारा संसार उनके वश में पड़ा हुआ। किसी को भी लाएंगे और हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। तुमने धर्म बदल दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, बपतिस्मा नहीं लेना, उधर नहीं जाना। तो आपने समझना इंसान बेबस है, लेकिन किसी का हथियार है, किसी के वश में पड़ा हुआ है। इसकी बुद्धि को किसी ने बांध के रखा हुआ है, इस करके ये विरोध कर रहा है, लेकिन उसके पीछे शत्रु का काम है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं 8 से मैं पढ़ता हूँ। अर्थात रहूम राजमंत्री और सिमसै मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थक्षत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। मतलब जो उधर के प्रधान थे, अधिकारी थे, उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन जब नहीं रुके तो आगे बड़े प्रधान को चिट्ठी लिखी जा रही है ताकि ये मंदिर ना बने, क्योंकि अगर मंदिर बनेगा इधर से इनको निकलना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं चिट्ठी लिखी कई जातियों के बारे में, अब बाद में इसको पढ़ लेना। 10 से मैं पढ़ता हूँ। जातियों ने जिन्हें महान और प्रधान ओस पर ने पार ले आकर सोमरोन नगर में और महानंद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। दूसरा राजा 17 अध्याय का मैंने पिछली बार पढ़ाया था, पढ़ लेना कि कैसे उन राजाओं ने अन्य जातियों को लाकर इधर बसा दिया था। और वो भी विश्वास तो यहोवा पर ही करते हैं, लेकिन अन्य जाति है, परमेश्वर से रिश्ते का, परमेश्वर से संबंध का उनको कोई मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। आज ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग, विश्वासी तो हैं लेकिन विश्वासी ही विरोध कर रहे हैं, विश्वासी ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गलत शिक्षाएं आ गई, गलत धारणाएं आ गई, तो विश्वासी ही विश्वासी का विरोध कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने में रुकावट डाल, सेवक ही भी मंदिर बनने में रुकावट डाल रहे हैं। कितनी जगह तो कहते हैं बपतिस्मे की जरूरत ही नहीं। अरे भाई, बपतिस्मा नहीं लेगा तो कैसे एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर वास करेगा? अगर एक विश्वासी का पहला कदम ही क्या है? विश्वास करना। विश्वास का सबूत क्या है? यीशु को अपना जीवन देना, अपना ये शरीर देना, ताकि इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये देह परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजी, अपना निवास स्थान बनाने के लिए सिरजी, लेकिन शैतान कह रहा है ये देह तुम्हारी इच्छा के लिए, परमेश्वर को समर्पित ना करो। हमने समझना है यीशु ने अपनी देह हमारे लिए दी, कुचली गई, निंदा सही, बदनामी सही। हमें भी समझना है उद्धार का काम तब तक पूरा नहीं होगा, पहला स्टेप, जब तक हम ये जीवन, ये देह परमेश्वर को देते नहीं है, जब तक हम पाप के लिए, संसार के लिए मरकर और यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक हमारे जीवन में उद्धार का पूरा काम नहीं होता है। क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई विश्वास करे, वचन ग्रहण करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी जगह बपतिस्मा ही गलत बना दिया शैतान ने, यीशु के नाम से, या अलग अलग छिड़की का बपतिस्मा, या बिना उद्धार पाए बपतिस्मा, और कितनी जगह बपतिस्मे की जरूरत ही नहीं है। यानी कि गलत शिक्षाओं ने काम रोक दिया, काम रुका हुआ है, और तब तक काम रुका रहेगा जब तक मतलब क्या नहीं हुआ, क्योंकि पहला पत्थर यीशु मसीह पूरा परखा गया। फिर भविष्यद्वक्ता, प्रेरित, पहली सदी की कलीसिया कितनी निंदा बदनामी से यीशु के लिए। आप तो यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं ताकि उनकी समस्याएं दूर हो जाएं, उनकी बीमारियां ठीक हो जाएं। भाई वो क्रूस से पहले का समय था, क्रूस आने के बाद प्राथमिकताएं ये चीजें नहीं है, प्राथमिकता उद्धार है, परमेश्वर से मेल है। तो इधर जब हम देख रहे हैं जो चिट्ठी उन्होंने अर्थक्षत्र राजा को लिखी, उसकी यह नकल है। राजा अर्थक्षत्र की सेवा में तेरे दास जो महानंद के पार के मनुष्य हैं तुझे शुभ कामनाएं भेजते हैं। ये कौन है? जो यरूशलेम में अन्य जाति बसे हुए, वो प्रधान, वो अधिकारी राजा अर्थक्षत्र को चिट्ठी लिख रहे हैं रुकावट डालने के लिए। तो हम सब ने भी प्रार्थनाओं के साथ समझ, जिन्होंने उद्धार पा लिया, रुकावटें आएंगी, कोई ताकतें विरोध में काम कर रही हैं, और जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया उन्होंने भी समझना है शैतान और पाप कभी भी एक व्यक्ति को परमेश्वर के करीब आने नहीं देगा। हाँ, चंगाई आशीष के लिए आ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उद्धार के लिए कोई ना आ जाए। क्रूस पर चढ़ाए यीशु को कोई अपना प्रभु न मान ले, आग में भुंजे हुए को एक मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ उसको कोई ना खाए। हाँ, लेग पीस खा लो, हाँ मिस्र में बैठकर आराम से क्या कर लो, खा लो, लेकिन उससे उद्धार थोड़ा होगा, उसे छुटकारा होगा ही। संसार में बसे हुए कितने लोग, संसार को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, कितने लोग विश्वासी हैं, लेकिन शकल देखकर ऐसा लगता है कि पूरा संसार बाहर भी और अंदर भी पूरा भरा हुआ है। तो जब तक संसार, इसलिए गलातियों की पत्री 1:4 अपने आप
को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। किससे छुड़ाए? पाप से, शैतान से सिर्फ नहीं, पाप से छुड़ाता है, शैतान से, बंधनों से छुड़ाता है, बीमारियों से भी छुड़ाता है, लेकिन किससे भी छुड़ाता है? वर्तमान बुरा संसार। उसने अपने आप को हमारे लिए इसीलिए दे दिया ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। संसार में पूरा चिपका हुआ है, संसार अंदर भी बाहर भी पूरा चिपका हुआ है संसार। इससे छुड़ाना है। इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है, इस जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। इसमें परमेश्वर ने वास करना है, जिसमें शत्रु वास कर रहा है, जिसमें पाप वास कर रहा है। तो थोड़ा सा समय परमेश्वर ने इस धरती पर मनुष्य को दिया। इस थोड़े से समय के अंतराल में अगर व्यक्ति का उद्धार परमेश्वर से मेल नहीं हुआ और इसके जीवन में जो काम परमेश्वर करना चाहता है अगर वो पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद तो सब खत्म है। उसके बाद दोबारा जन्म नहीं है। मनुष्य का जीवन पूरा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इस करके हमने समझना मेरी सबसे पहली जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। प्रभु ने कहा वो तो अन्य जाति करते हैं। अन्य जातियों की खोज क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या होनी है? आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें। तो इधर हमने क्या पढ़ा? यीशु ने अपने आप को बलिदान क्यों किया? ताकि हमें किससे भी छुड़ाना है? वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाना है। जैसे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, हमें संसार की गुलामी से, न केवल परमेश्वर के न्याय से बचाना था इजरायलियों को, उस मेमने ने बचाया, लेकिन मिस्रियों के बोझों के नीचे से भी उनको निकालना था। और वो लाल समुंदर छुटकारा करता है मिस्र से। बपतिस्मे के द्वारा वो काम पूरा होता है। हमने इन बातों की गंभीरता को हमने समझना है। क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ? क्या परमेश्वर मुझ में बसता है? क्या मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ? हमारे सामने सवाल है। अपने आप से हमने सवाल पूछना है। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम परमेश्वर का निवास स्थान हो? कुरिन्थियों की कलीसियाओं को पौलुस लिख रहा है, जिन्होंने उद्धार पाया है। कई लोग भूल ही जाते हैं, बपतिस्मा तो ले लिया, उनको ये मालूम नहीं है कि आप परमेश्वर का मंदिर है। अंधकार के साथ संगति करते हैं जाकर। प्रभु के वचन में साफ लिखा, ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, साफ बताया हुआ है। लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं आती, कईयों को समझ में नहीं आती है। प्रभु ने कहा उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरे लोग होगे। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इज़रा की किताब 4:12 से, राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, उस दंगैत यानी कि दंगा करने वाला नगर और घिनौना नगर को क्या कर रहे हैं? ये निंदा कर रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। तो ये निंदा ठट्ठों में उड़ाया जाना भी होता है, जो उनको उस समय रुकावटें डाल रहा था, लोगों का उपयोग कर रहा था। और इस समय भी एक आत्मिक संसार है जो प्रभु के काम में रुकावट डाल रहा है, कलीसिया बनने में रुकावट डाल रहा है, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्धार में रुकावट डाल रहा है। तो हमें व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का मंदिर बनना है और बनते जाना है, और सामूहिक रीति से भी बनना है। कितने लोग सामूहिक रीति से मंदिर बनने में वो विषय को समझते भी नहीं है। वो सोचते उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, चलो जी। नहीं, आगे बहुत चुनौतियां हैं, काम पूरा नहीं हुआ, काम शुरू हुआ है। तो रुकावटें आएंगी, रुकावटों को पार करना है, बाधाओं को पार करना है, काम को पूरा करना है। तो व्यक्तिगत रीति से काम पूरा होना है, सामूहिक रीति से पूरा होना है। तो इधर जब हम देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उस दंगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वर्ण उसकी शहरपना को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपना बन गई, तब तो वे लोग कर चुंगी राहदारी फिर न देंगे। मतलब फिर हमारे सामने क्या नहीं टेकेंगे, माथा नहीं टेकेंगे। एक विश्वासी जब सच्चाई को जान लेता है ना, उद्धार पाता है, फिर वो किसी के सामने उसका सिर नहीं झुकता। इस करके संसार कभी नहीं चाहेगा, शैतान
शैतान कभी नहीं चाहेगा, इसलिए विरोध करते हैं। इसलिए क्या होता है, विरोध होता है। शैतान कभी कहेंगे वो इन्होंने धर्म बदल दिया तो रुकावटें आई, अच्छी बातें नहीं बोलेंगे लोग, उल्टी उल्टी बातें बोलेंगे। तो आगे हम देखते हैं, और अंत में राजाओं की हानि होगी। मतलब जो जिनके हम पहले गुलाम थे, जिनकी पहले हम उपासना आराधना करते थे, वो चैन से थोड़ा बैठेंगे अगर हमें बातें मालूम नहीं है। क्रूस की गंभीरता को अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर से गुलाम बनाने के लिए पाप भी अंदर फिर से घुसने के लिए तैयार रहेगा, और शैतान भी और सारा संसार हमारे अंदर घुसने के लिए तैयार रहेगा अगर हमें इन बातों के बारे में अगर हम गंभीर नहीं होंगे। ये 2 आयत में पढ़ लूं। हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपना बन चुके, तब उसके कारण महानंद के इस पार तेरा कोई भाग रह नहीं जाएगा। मतलब अगर इसने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर का मंदिर बन गया, तो फिर क्या नहीं करेगा ये, फिर हमारी संगति में ये रहेगा नहीं। संसार जोर लगाएगा, रिश्तेदार जोर लगाएंगे, वास्तव में उनके पीछे शैतान काम कर रहा होता है। जो परिवार के लोग जिनकी अभी समझ बुद्धि नहीं खुली, वो भी शैतान का हथियार बनकर क्या करेंगे, परमेश्वर के भले काम में, उद्धार के काम में रुकावट बनेगी हमें समझ। तो आइए हम प्रार्थनाओं के साथ इन बातों को समझे, प्रार्थना करें, प्रभु हमारी समझ खो, प्रभु हमारी बुद्धि खोले, ताकि उद्धार का जो अच्छा काम प्रभु ने हमारे अंदर शुरू किया है वो पूरा हो जाए। प्यारे प्रभु ने वचनों के लिए धन्यवाद। हम सबको प्रभु इस देह रूपी मंदिर या कलीसिया रूपी मंदिर के विषय में समझने में हमारी सहायता करना। यरूशलेम के यहूदियों के उस मंदिर के प्रभु साथ हम सीख रहे हैं कि कैसे उनको बनाते समय रुकावटें आ रही हैं। प्रभु जी हमें उन सब बातों को आत्मिक तौर पर समझने में हम सबकी सहायता करना आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इन वचनों को और मनन करने के लिए एक को कृपा दें प्रभु जी। धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।